हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। अब आज मैं आदित्य आप सबके सामने हमारे चैनल्स की जो नई सीरीज़ है उस सीरीज़ का एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा सामग्री में उपयोग होने वाली वस्तु चंदन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। जैसे जैसे इसका पौधा बढ़ता है वैसे ही इसके तने और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ता है। चंदन के तेल का उपयोग कई हर्बल दवाइयों में होता है। एक स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी खुशबू से डिप्रेशन और तनाव वाले हार्मोन्स भी नियंत्रित रहते हैं। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो जब हम चंदन भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका भाव यह है कि हमारा जीवन भगवान की कृपा से सुगंध से भर जाए और हमारा व्यवहार शीतल रहे। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भुवों के बीच लगाया जाता है। हिंदू धर्म में चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और औषधीय महत्व भी है। 2016 में ऑस्ट्रिया के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक स्टडी के मुताबिक चंदन के तेल की खुशबू से तनाव दूर होता है। इससे दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोफ्रिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे हमारी उदासी कम होती है। चंदन कई तरह की मानसिक बीमारियों में बचाता है। इसका तिलक लगाने से सिरदर्द की समस्या से भी राहत मिलती है। चंदन का तिलक लगाने से और इसकी खुशबू से शांति व सुकून महसूस होता है। काशी के पंडित गणेश मिश्र के अनुसार चंदन के तिलक से ही कोई शुभ कार्य शुरू होता है। भारतीय संस्कृति का निर्देश यह है कि पहले किसी भी व्यक्ति को चंदन का तिलक लगाकर सम्मानित करो और उसके बाद कोई काम करो। पंडित मिश्रा का कहना है कि ऋषियों ने छोटे से चंदन के तिलक में जीवन के बड़े सारे सूत्र बताए हैं। चंदन लगाने से मन शांत और शीतल रहता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसको लगाने से मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन पवित्रता का एहसास करवाता है, इसलिए चंदन का तिलक लगाने से कभी गलत काम नहीं होते। सरल भाषा में चंदन के इन गुणों को समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी कहा जाता है। चंदन का तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध रहती है। गर्मी के दिनों में चंदन लगाने से मेधा शक्ति बढ़ती है तथा मानसिक थकावट विकार नहीं होता। त्वचा पर लाल चंदन का प्रयोग करें तो इसके आराम और सुकून प्रदान करने वाले गुण आपको सूरज के झुलसाने वाले प्रभाव से दूर रखेंगे। चंदन को आप कंडीशनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बालों को मजबूत बनाता है, साथ ही इसका प्रयोग बालों को चमक व पोषण देता है। भारतीय चंदन आयुर्वेद में सबसे बड़ी पवित्र जड़ी बूटियों में से एक है, जिसका प्रयोग रस्में, रिवाजों और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसका वैदिक ग्रंथों और आयुर्वेदिक औषधीय मिश्रणों में एक पवित्र तत्व के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका पेस्ट में ग्रेनाइट पर पीस कर तैयार किया जाता है, जो बाद में पूजा तिलक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हिंदू धर्म और आयुर्वेद में चंदन को भक्तों को परमात्मा के करीब लाने का एक मार्ग बताया जाता है। प्राचीन काल से चंदन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ा है। देवी लक्ष्मी चंदन के पेड़ में निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। वामन पुराण में भगवान शिव की पूजा करने के लिए इसका प्रयोग करने की भक्तों को सिफारिश की गई है। हिंदुओं का यह भी मानना है कि चंदन भगवान इंद्र का एक पवित्र वृक्ष है और स्वर्ग इसकी खुशबू के साथ सुगंधित है। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन इसका इस्तेमाल युधिष्ठिर और कर्ण के समर्पण का परीक्षण करने के लिए करते थे। कई हिंदू समुदायों में चिता के लकड़ियों में
चंदन के टुकड़े रखते हैं ताकि वह पवित्र हो जाए। हिंदू शादी समारोह में या फिर किसी भी धार्मिक कार्य में चंदन पवित्र अग्नि में डालते हैं, जिससे हवन करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो चंदन दो प्रकार के होते हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। श्वेत चंदन को गोपी चंदन या सफ़ेद चंदन भी कहते हैं और रक्त चंदन को लाल चंदन कहा जाता है। दोनों के ही अपने अपने आयुर्वेदिक और औषधीय गुण हैं। पूजा सामग्री में या फिर माथे पर केवल तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चंदन जीवन में खुशियाँ भी ला सकता है। ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज हम आपको चंदन के उपयोग से होने वाले कुछ शास्त्रीय टोटके बताएंगे, जिन्हें यदि नियमानुसार किया जाए तो सोई हुई किस्मत को जगाया जा सकता है। जी हाँ, शास्त्रों में हर वस्तु का महत्व समझाया गया है। चंदन हमेशा से ही एक पवित्र पदार्थ माना गया है और उसके कई प्रकार के शास्त्रीय टोटके बताए गए हैं। आपको बता दें कि ये टोटके पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं, इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। यहाँ हम आपको चंदन के इस्तेमाल से होने वाले कुल 5 शास्त्रीय टोटके बताएंगे जो जीवन की हर समस्या को सुलझाने में सक्षम है। तो आगे जानिए कौन सा उपाय आपके काम आ सकता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा, अष्टगंध और गोखरू में कपूर मिलाकर लगातार 40 दिन तक हवन करना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। रोगों से बचाव, अगर ऐसा संभव ना हो तो चंदन का वृक्ष घर में लगाएं। यह वृक्ष घर की सीमा में लगा होने से वास्तु दोष मिटता है और परिवार में अधिक रोग नहीं आते हैं। रोगों से बचाव का दूसरा उपाय, ऐसा माना गया है कि चंदन का पेड़ घर की दक्षिण दिशा में अधिक शुभ फल देता है। संभव हो तो इस दिशा में चंदन का वृक्ष लगा सकते हैं। नज़र दोष को दूर करने के लिए, जिस व्यक्ति या बच्चे को नज़र दोष की समस्या हो उसे चंदन की छाल का धुआं देने से नज़र दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा नित्य चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है एवं आज्ञा चक्र सक्रिय होकर शुभ फल देने लगता है। वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए, ऐसे कई शादीशुदा जोड़े पाते हैं जो अपनी शादी की निजी ज़रूरतें यानी कि संतान उत्पत्ति में बाधा अनुभव करते हैं। इसमें भी चंदन का एक उपाय काम आ सकता है। इसके अनुसार किसी शुभ मुहूर्त में चंदन की जड़ को निकालकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इससे फिटकरी के छोटे से टुकड़े के साथ कमर में बांधने से पुत्र प्राप्ति में सहायता मिलती है। घर की खुशहाली के लिए, यदि आपके घर में आए दिन समस्याएं दस्तक देती रहती हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले चंदन के पेड़ की जड़ पर पीले चावल जल चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर आमंत्रित कर दें और कहें कि है चंदन के वृक्ष में रहने वाले भगवान, मैं अगले दिन आके आपके वृक्ष से कुछ लकड़ी लेना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मेरे साथ मेरे उस लकड़ी के रूप में मेरे घर को आएँ और मेरे घर में खुशहाली लाएं। ऐसा कह के आप पेड़ को आमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन उसी पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें। धीरे धीरे घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। ये तो सब हमने जो बताए वो सब श्वेत चंदन के उपाय थे। अब हम आपको लाल चंदन के उपाय के बारे में बताएंगे। पूजा अर्चना में उपयोग किए जाने वाला लाल चंदन बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पूजा के अलावा इससे माथे पर तिलक भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लाल चंदन घर में खुशियाँ भी लाता है। इसके इस्तेमाल से जीवन में अपार सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कैसे लाल चंदन में खुशियों की चाबी है। क्या आप जानते हैं लाल चंदन से कुछ शास्त्रीय उपाय किए जाते हैं जो कि बहुत ही चमत्कारी होते हैं, तुरंत ही असर दिखाते हैं, लेकिन इसे नियमानुसार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इनके नियम तोड़े तो इसका कोई परिणाम आपको नहीं दिखेगा।
को बता दें कि यह उपाय तांत्रिक उपाय नहीं है, यह पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं और इनसे किए गए उपाय नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। इन उपयोगी व सकारात्मक उपायों को करने से आप अपने जीवन की हर समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। 1. मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली अपने घर लाएं। इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या द्रव्य रखने के स्थान पर रख दें। धन लाभ प्रारंभ हो जाएगा। इस टोटके को प्रत्येक 6 माह के बाद दोबारा करें। 2. घर में आए दिन समस्याओं का घेरा बना रहता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पहले चंदन के पेड़ की जड़ पर पीले चावल जल चढ़ाकर धूप दिखाकर आमंत्रित करें। फिर दूसरे दिन उसी पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें। इस उपाय को करने से आपकी समस्याएं खत्म होकर खुशियों में बदलने लगेगी। 3. यदि आपके बच्चे को नज़र लग गई है तो तुरंत इस समस्या का समाधान इस उपाय से कर सकते हैं। आप उसे लाल चंदन की छाल का धुआं दें। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा रोज़ चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है एवं आज्ञा चक्र सक्रिय होकर शुभ फल देने लगता है। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा अष्टगंधा गोखरू चूर्ण में कपूर मिलाकर रोज 40 दिन तक हवन करें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। और लाल चंदन को हर मंगलवार को लाल चंदन अपने अंगूठे से अपने दोनों भौहों के बीच लगाएं। इससे आपके स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी, आपकी आज्ञा चक्र सक्रिय होगा और आपको जो आप पढ़ेंगे या फिर जो आप याद रखना चाहेंगे वो आप हर चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। जब भी आप चंदन का तिलक लगाएं हमेशा उसे अंगूठे से ही लगाएं और जब भी चंदन का तिलक लगाएं एक विशेष मंत्र है उसका आप पाठ करें, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र आप दोनों तरह के चंदन का प्रयोग करते हुए पढ़ सकते हैं, चाहे वो लाल चंदन हो या फिर श्वेत चंदन। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने अंगूठे से अपने दोनों भौहों के बीच में रोज़ सुबह आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो श्वेत चंदन है वो शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक होता है और लाल चंदन मंगल ग्रह का प्रतीक है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा, शुक्र और मंगल से जुड़े दोष हैं तो आपको दिवस के अनुसार यानी सोमवार को श्वेत चंदन, मंगलवार को रक्त चंदन और शुक्रवार को श्वेत चंदन का नियमित रूप से तिलक करते रहना चाहिए। इससे आपके ग्रह की शांति भी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।